नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय खड़ी है मर्सिडीज की GLC 220D और आपको मैं इसका रिव्यू करके बताने वाला हूं कि ये गाड़ी आपको क्यों खरीदनी चाहिए। अगर आपका बजट 60-70 लाख रुपए के आसपास का है तो मैं इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं जहां पर वैल्यू क्रिएट करती है मर्सिडीज की ये गाड़ी जब आप प्रीमियम क्लास में एक SUV तलाश रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मर्सिडीज में 3 स्टार तलाश रहे हैं तो यहां पर आपको ये GLC 220D पसंद आ सकती है। इसका प्रीमियमनेस आपको अच्छा लगेगा और जिस अंदाज में इसमें दिया गया है मुझे लगता है कि आपको इस बजट में, क्योंकि जब आप कुछ तलाशते हैं, कुछ इस तरह के प्रीमियमनेस में जाते हैं तो आपकी एक प्रायोरिटी होती है, तो वहां पर इसका फीचर, इसका जो अंदाज है वो अच्छा लगने वाला है। और अगर आप कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं और चाहते हैं एक्सपीरियंस करें 5 स्टार वाला, तो आपको GLS की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो लग्जरी के नाम पर आपको यहाँ पर रियर सीट पर पूरा कंफर्ट मिल जाता है और यहीं पर आप अपना फोन भी चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का अलग से सॉकेट मिल जाता है और मेरे जैसा व्यक्ति जब इसमें बैठता है जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा हो तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। कप होल्डर भी दे दिए गए हैं और इसी आर्मरेस्ट पर आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो यहां पर आपको ये बात बहुत अच्छी लगने वाली है, यहीं पर आपको लाइटिंग की व्यवस्था मिल गई। अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर चला लीजिए, पढ़ते हुए चले जाइए। और साथ ही यहां पर कर्टन मिल जाता है विंडो का, जिसे आप ऑन कर सकते हैं जहां धूप हो। और जब फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जहां पर आप चाहते थे कि एक टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए और बहुत सारे कंट्रोल आपको आपके स्टीयरिंग व्हील पर मिल जाए। तो इस GLS में आपको वो सब कुछ मिल जाता है। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, यहीं से पूरा का पूरा एक छोटा सा टच पैड दिया गया है, उससे एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही क्रूज कंट्रोल के लिए अलग से एक यूनिट आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा बटन के माध्यम से पूरा एक्सेस हो जाता है। MID पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, कितनी रेंज है, कितने किलोमीटर का स्पीड आ रहा है और यहाँ से आप नेविगेशन वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलियत आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। तो जो बात की थी मैंने 3 स्टार लग्जरी वाली, तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और कंफर्ट में जाके आप अपने हिसाब से एम्बिएंट लाइटिंग चुन लीजिए, इसका ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी सुविधा इस गाड़ी में दे दी गई है। तो इस गाड़ी में बैठकर आपको एक प्रीमियमनेस का वो छोटा सा अंदाज नजर आएगा जहां से प्रीमियमनेस शुरू होती है। इसके AC वेंट का अंदाज बहुत ही क्लासी है और बहुत अच्छे अंदाज में निखर कर आया है। पूरा का पूरा जो यूनिट दिया गया है यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसे दूर से देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इसके डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी आप चाहें तो इस पर मिल जाएगा। और यहीं पर आपको एक कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं जहां पर आप अपने कप लगा सकते हैं और यहीं 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। C टाइप का इसमें USB काम करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट मिलता है, यहां पर भी आपको लाइटिंग मिल जाती है और साथ ही यहां पर आपको बहुत सारा एक्सेस मिल जाता है, लाइट वगैरह भी देख सकते हैं। यहां पर आप अपना चश्मा रख सकते हैं, ये भी सहूलियत दे दी गई है। तो बहुत सारे कंट्रोल यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं सनरूफ की। तो सनरूफ एक्सेस यहीं से आप कर सकते हैं, कर्टेन दिया गया है और यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सीटों को। तो कुल मिलाकर अगर बात करेंगे इसके इंटीरियर की या एक्सटीरियर की, वहां पर आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो और आपको मिल जाता है मर्सिडीज की ट्रू लग्जरी। तो दोस्तों, बात करें चाहे इंटीरियर की या एक्सटीरियर की, ये मर्सिडीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। और अब बारी है इसे चलाने की। तो दोस्तों, आइए चलाकर देख लेते हैं इस मर्सिडीज को और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको अच्छा लगने वाला है। तो जब आप इसमें बैठेंगे, इसे ड्राइव करना शुरू करेंगे तो इसका जो रिफाइनमेंट है इंजन का वो समझ में आएगा। और सारे नंबर, मैं किसी नंबर का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा जो मैंने फील किया है इससे। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये मर्सिडीज आती है और अपने इस
लिमिट में जो इसमें इंजन लगाया गया है 2 लीटर का, वो परफेक्टली आप तक पहुंचती है, मतलब इसकी बात आप तक पहुंचती है, तो आप इसको पूरी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और ड्राइव से फन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मज़ा तब आएगा जब आप कहीं से कॉर्नर कर रहे हो, क्योंकि कॉर्नरिंग करते वक्त इस गाड़ी का जो फन मिलने वाला है आपको, क्योंकि बहुत ही कम जगह लेते हुए टर्न हो जाती है और इसका कंफर्ट पूरी तरीके से बना रहता है। और इसका जो सस्पेंशन है, मुझे सच बताऊं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वजह बताता हूं, क्योंकि इस पर जो काम किया है कंपनी ने वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से किया हुआ है। तो जब आप छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर से पार कर रहे हो तो लगता तो है कि इसमें टच हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आराम से निकलोगे तो इस गाड़ी में कुछ छू नहीं जाता, और ये बात आपको अच्छी लग सकती है। इस गाड़ी को मैंने पहले भी चलाया था, लेकिन अभी थोड़ा सा लंबा मैंने एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे मैंने 400-500 किलोमीटर चलाया, तब मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और आपको बताऊँ, जब मैं इसे सिटी ड्राइव कर रहा था तो वहाँ पर मुझे मज़ा ये आया कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पूरा सुकून देती है। तो आप म्यूज़िक सुनते रहिए, 1 मिनट का म्यूजिक मैं आपके लिरिक्स से डालूंगा, सुन के जाइएगा उसे, और म्यूजिक सुनते रहिए, एंजॉय करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा पर होंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त माइलेज मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, इसे क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल अच्छे से करना है। नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये गाड़ी वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें आपके यहाँ पर रीच में आ जाती हैं। तो जब आप कुछ एक्सेस कर रहे होगे, सपोज करो ड्राइव करते हुए आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, आपको कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हाथ में नहीं आती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप स्टीयरिंग व्हील पर जो दिए गए हैं ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, या जो कंट्रोल दिए गए हैं टच वाले, अगर उससे गाड़ी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर टच पैड दे दिया गया, क्योंकि जो मर्सिडीज जिस टच पैड के लिए जानी जाती है उसने यहाँ पर दी, उससे एक्सेस कर लीजिए। या फिर वहाँ से नहीं करना है तो आप इंफोटेनमेंट टच है वो भी अब आ गया है इसमें, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर भी अच्छा लगने वाला है। ओवरटेकिंग में बहुत मज़ा आता है, और इस गाड़ी के बारे में परफॉर्मेंस की चर्चा से ज़्यादा इसके कंफर्ट की चर्चा की जाती है। तो अगर आप पीछे वाली सीट पर बैठोगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, और इसे चलाओगे तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस गाड़ी में जब आप बैठे होगे और आप ड्राइवर हो तो आपका मन करेगा काश मैं इसे चलाऊँ, और इसे आप चलाइएगा ज़रूर, ये मेरा अनुरोध रहेगा आपसे। और आप इसे पूरी तरीके से जी पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि जिस कीमत पर मर्सिडीज़ ने इसे भारतीय बाजार में रखा हुआ है और जहां पर इसे उसने उतारा हुआ है, ये बहुत बड़े नंबर करती है मर्सिडीज़ इंडिया के लिए। और ये गाड़ी मुझे शुरू से पसंद रही जब से मैंने इसे चलाया है, और अभी भी मुझे पसंद है। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पैचेस आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस जो इसके साथ पूरा था वो मिला जुला रहा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वक्त ऐसा रहा है जब मैं खुश रहा हूँ, और बहुत कम वक्त ऐसा रहा है जब मैंने इसे कंप्लेन किया है। लेकिन मुझे मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ वैसे भी पसंद हैं, तो अगर मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा बोल जाऊँ तो मेरा उसे इमोशन समझ के माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच में मुझे मर्सिडीज़ की ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। सपने जब सितारों वाले होते हैं तो कैसे पूरे होते हैं, इन गाड़ियों को देखकर पता चल जाता है। और मर्सिडीज़ की जब आप गाड़ियां देखते हैं तो ये 3 पॉइंट स्टार आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि इस सेगमेंट में ये थोड़ी सी अलग क्यों है और क्यों इसे आपको खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझसे कुछ रह गया है कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dbd, सवाल करिए सारे जवाब ले जाइए।